हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में। तो जब सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हो रहा था उसके बारे में डिटेल डिस्कस किए थे। आज वहीं से क्लास कंटिन्यू होगी। तो क्लास कंटिन्यू होने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं और सिविल ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने लिंक को शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारा लेक्चर देख रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से, एकदम धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, लिमिटेशन ऑफ स्टोक लॉ। इसके पहले थोड़ा सा बता दें हम कि ये आ रहा है आपके सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंतर्गत। मतलब कि जो भी आपका 75 माइक्रोन से कम डाया का था, उसकी जब एनालिसिस हमने करना शुरू किया तो वो क्या हुआ, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंतर्गत आ गया। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है आपका, ये बेस्ड होता है स्टोक्स लॉ पे। और स्टोक्स लॉ जो होते हैं वो किन किन पार्टिकल के बीच लगते हैं, तो उनका जो डाया है वो 0.2 mm 0.2 mm से लगते हुए कहाँ तक आपका जाता है, कहाँ तक जाती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, आपकी जाती है 0.2 माइक्रोन कह सकते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 0.0002 mm, मतलब 3 जीरो लगेगा बीच में। ठीक है, mm। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे यहाँ लिमिटेशंस ऑफ स्टोक लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ स्टोक लॉ में हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए आप लोग डियर, बहुत मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से। क्या नोट करिए, स्टोक्स एक्सोम पार्टिकल्स क्या है, स्टोक assumed particle sphere, particle is spherical। ठीक है, स्फेरिकल हम लिखते हैं। स्फेरिकल। तो स्टोक ने जो भी स्टोक ने जो भी एजम्पशंस लिया उसको क्या बोला कि पार्टिकल इज एजम्पशन, बट जो कि आपका क्या हुआ कि ये पार्टिकल इज स्फेरिकल, बट मतलब इसमें कहा कि ये स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, नॉट आपका क्या, नॉट आपका एंगुलर और इरेगुलर शेप। ठीक है ना, स्क्वायर ना आपका क्या, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, केवल स्फेरिकल शेप के लिए, बट फाइन पार्टिकल आपका क्या होगा, फाइन पार्टिकल जो है आपका हो जाएगा वो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स जो है वो आर फ्लैकी इन नेचर। तो आर फ्लैकी इन नेचर। ठीक है, इसका कहने का मतलब डियर ये है कि ये कह रहा है कि स्टोक्स लॉ के लिमिटेशंस जो है, उन्होंने कहा स्टोक्स लॉ ने कि जितने भी पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है उसके शेप कैसे हैं, स्फेरिकल, मतलब गोलाकार शेप के हैं। ऐसा होता है नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखते हो आप पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रायंगल भी होते हैं और आपके किस शेप के, इरेगुलर शेप में, थोड़ा स्क्वायर, मतलब एग्जैक्ट आपका स्फेरिकल शेप नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, स्टोक्स ने कहा कि नहीं, जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वो स्फेरिकल है, वो गोलाकार है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। और इसने दूसरा असम्पशंस दिया कि जो इनके जैसे कि जो सेटलिंग है, जो बैठ रही है, तो एक टाइम पे एक ही पार्टिकल बैठ रहा है, इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ऐसा रियली में होता है, नहीं होता है, रियली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल में तो हजारों पार्टिकल्स बैठते हैं एक साथ, और जो कि उनकी मतलब बैठने की वेलोसिटी होती है, जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, वो डिस्टर्ब होती रहती है। लेकिन इन्होंने कहा कि इसकी सेटलिंग वेलोसिटी डू नॉट डिस्टर्ब नहीं हो रही है सेटलिंग वेलोसिटी। इन्होंने स्टोक्स ने ऐसा कहा, लेकिन सरासर गलत था। लेकिन इनकी मान्यताएं दी गई, इनके एजम्पशंस दिए गए, और इन्होंने कहा कि जो आपका क्या कर रहे हैं कि जैसे कि आपने जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए जो आपने सस्पेंशन तैयार किया है, घोल तैयार किया है,
प्री ट्रीटमेंट के लिए उसका क्या होगा आपका कि उसमें जो होगा आपका 1 लीटर में, क्या आप ध्यान रखिएगा, 1 लीटर में 500 ग्राम आपने सॉइल सैंपल डाला। कहाँ की सॉइल सैंपल? जिसकी आप चाहते हो फाइंड करना, ओके। वो डाला आपने, वहां देखा कि क्या होते हैं, कुछ फ्लैकी नेचर हो जाते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक की मात्रा ज्यादा है, तो कुछ फ्लैकी नेचर हो जाते हैं। फ्लैकी मतलब चिपचिपा। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ये चीज देखेंगे इसमें। और उसको तोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर हमारा मतलब जो कैल्शियम कैल्केरियस मटेरियल है, तो उसके सीमेंटस प्रॉपर्टीज जो आती है, उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो वही सब चीज देखेंगे इसमें, बिल्कुल 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिमिटेशन किसके, स्टोक्स लॉ के। जब स्टोक्स लॉ के एजम्पशंस हो गए, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका रेंज हम देख लेते हैं। क्या होता है पार्टिकल रेंज के, पार्टिकल, बार बार हम बता रहे हैं आपको डियर, पार्टिकल रेंज। तो पार्टिकल रेंज जो है हमारा, हमने कहा कि 0.2 mm, 0.2 mm टू कहां तक जाएगा, 0.0002 mm, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डियर, क्या लिख सकते हो, 0.2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन। इसको आप क्या करो, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो यहां हमने कहा कि इफ, ठीक है, इफ जो पार्टिकल है क्या है आपका, इफ डी जो है आपका क्या है, डी अगर ग्रेटर हो जाता है किससे, 0.2 mm से, 0.2 mm से, तो क्या हो जाएगा आपका, जब डी आपका ग्रेटर हो जाता है किससे, 0.2 mm से, तो कौन सा रेंज बनेगा आपका, उसमें आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, टर्बुलेंस, ठीक है। ठीक, और यही इफ डी लेस देन आपका क्या हो गया, 0.2 माइक्रोन, तो ये क्या हो जाएगा, जिगजैग, जिगजैग, या आपका ब्राउनियन मोशन, टर्बुलेंट मोशन, या आपका ब्राउनियन मोशन, ओके। तो इस तरीके से कुछ हो रहा है आपका। तो यहाँ आप ये देखो कि जो आपके डाया जो है आपका, जब 0.2 mm से हो जाएगा, ऐसा स्टोक्स ने कहा था कि 0.2 mm से जब बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, टर्बुलेंस हो जाएगा, मतलब कि इधर उधर जाने लगेंगे आपके, जो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी है उसको बैठने में बेड पे क्या होगा, दिक्कत आने लगेगी, उसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, ठीक है, जब बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे। और जब ये क्या बोलते हैं कि 0.0002 mm से जब छोटे हो गए, तो इसका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पार्टिकल की जो साइज है वो निकालना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कि ये बोला कि ये जिगजैग हो जाता है, ब्राउनियन मोशन। तो आप देखते हो कि अगर कहीं रात में लाइट वगैरह जल रही है, बल्ब वगैरह जल रहा है, तो वहां पे अगर आप देखोगे, दूर से देखोगे, तो कैसे है उसके पार्टिकल्स, उसके कैसे चलते रहते हैं, बिल्कुल ब्राउनियन मोशन में, जिगजैग मोशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चलते रहते हैं। कोई आपका अंधेरा कमरा है, वो बंद है, तो अगर कहीं से आपने थोड़ा सा होल लगा दिया, होल के माध्यम से हल्की सी लाइट दी, तो आप देखोगे वहां पे कि जो आपके पार्टिकल्स हैं किस तरीके से जैसे जिगजैग जिगजैग टाइप में घूम रहे होते हैं, इरेगुलर शेप में, जहां जहां जगह मिला वहीं अपना घूम रहे होते हैं। तो इस कदर से हो रहा होता है, तो वही जिगजैग मोशन यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो आपका होता है क्या कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन। तो प्रिपरेशन आप, जब हम प्रिपरेशन करेंगे सॉइल सैंपल के, किसका, जब टेस्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन, ठीक। सॉइल सस्पेंशन की प्रिपरेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम किस तरीके से करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, एक प्री ट्रीटमेंट होगा और दूसरा क्या होगा आपका, पोस्ट ट्रीटमेंट। पहला आप देखिए प्री ट्रीटमेंट, हेडिंग लगाइए, प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट, और आपका प्री ट्रीटमेंट में पोस्ट ट्रीटमेंट दूसरा होगा। प्री ट्रीटमेंट में क्या होगा आपका, प्री ट्रीटमेंट जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा प्री ट्रीटमेंट में, तो प्री ट्रीटमेंट में जो होगा आपका, प्री ट्रीटमेंट में वो अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो उसमें क्या होगा,
अगर आपका केमिकल कंपाउंड रहेगा तो क्या होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर में हमने कहा कि ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारा रहेगा, पेन का चेंज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो कैसे हम करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, तो हमने कहा कि ये स्टिकी आपका हो जाता है, स्टिकी मतलब चिपचिपाहट की तरह हो जाता है उसमें, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हाइड्रोपेरोक्साइड यूज किया जाता है, C2O3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, C2O3 यूज किया जाता है, C2O2 ठीक है, C2O2 यूज किया जाता है यहां से, ठीक है, C2O2 यूज किया जाता है, C2O2 यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, सॉरी यहाँ पे H2O2 ओके। अगर यही आपका क्या है, यही आपका कैलकेरियस है, आपका कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कंपाउंड है, तो आपका कैल्शियम कंपाउंड है, तो उसके लिए क्या होगा, तो कैल्शियम कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा कि सीमेंटस प्रॉपर्टीज आ जाएगी, जब सीमेंटस प्रॉपर्टीज आ जाएगी तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 0.2 NaCl क्या होता है, 0.2 NaCl, ठीक है, HCl, तो ये चीजें यूज की जाती हैं, क्या होता है HCl, ये चीजें यूज की जाती है, तो ये सब प्री ट्रीटमेंट के बारे में हो गया। अब यही हम देखेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट के बारे में क्या होता है, तो पोस्ट ट्रीटमेंट हेडिंग लगाइए आप, समझाते हुए चलते हैं यहाँ पे कि जो आपका क्या होता है कि प्री ट्रीटमेंट में अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर है तो आप क्या यूज करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे कि मैंने बताया आपको डियर कि 1 लीटर पानी में 50 ग्राम क्या है, आप अपना सॉइल सैंपल डाल दो, अब उसको सेटल्ड कराओ, लेकिन क्या होता है उसमें कि स्टिकी मैटर जब पकड़ लेता है उसमें, जैसे क्या करते हो कि जब सेडिमेंटेशन प्री ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले तो आप क्या करोगे, जो सॉइल सैंपल है आपको ओवन में उसको 60 डिग्री पे गर्म करोगे, जब आपने ड्राई कर लिया तो उसको कहाँ डालोगे, 50 ग्राम सैंपल आप 1 लीटर पानी में डालोगे, जब 1 लीटर पानी में डालोगे तो कैसे होंगे, बुलबुले निकलेंगे नीचे से, उसके वायर्स जहां पे होंगे क्या होगा कि वो स्टिकी नेचर ले लेगा, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर है तो वो स्टिकी नेचर ले लेगा, जब स्टिकी नेचर ले लेगा तो क्या होगा कि जो आपके पार्टिकल सेटल्ड होंगे वो गुच्छे टाइप में बन के सेटल्ड होंगे, तो वहां से आपको टाइम पाना या वहां से साइज पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो उसके लिए उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो उसको दूर करने के लिए वहां पे उस जो हमने सस्पेंशन घोल बनाया है उसमें हमको क्या डालना पड़ता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2 जब हम डाल देते हैं वहां पे तो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, तब वो शटल करते हैं। अब जैसे प्री ट्रीटमेंट हो गया, तो प्री ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं है, पोस्ट ट्रीटमेंट मेन मैटर करता है, ठीक है, तो पोस्ट ट्रीटमेंट की बात जब हम करते हैं तो यहां हमने कहा कि पोस्ट ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसी लाइन में हम आगे चलते हुए हम कहें कि पोस्ट ट्रीटमेंट जो हमारा हो गया क्या हो गया, तो इसमें हमने कहा पोस्ट ट्रीटमेंट में कि आपका क्या होता है, ये आपका डिस्पर्सिंग एजेंट के अकॉर्डिंग होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट के अकॉर्डिंग होता है। डिस्पर्सिंग एजेंट आपके क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बताइए यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, सोडियम होते हैं, सिलिकेट होते हैं, और क्या होता है, सोडियम दिख रहा है आपको, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, तो ये सब जितने होते हैं आपके पोस्ट ट्रीटमेंट डिस्पर्सिंग एजेंट में होते हैं, ओके, तो ऐसा सब कुछ होता है यहाँ पे कि आपका पोस्ट ट्रीटमेंट में डिस्पर्सिंग एजेंट डाल देते हैं। अब इनको करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे इनको करने के लिए हम 2 मेथड देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया
कि पोस्ट ट्रीटमेंट में जो भी हमारा क्या हुआ कि जो हमने 1 लीटर पानी लिया उसमें 50 ग्राम सॉइल लिया, सॉइल सैंपल, तो उस सैंपल को क्या करते हैं कि उस सैंपल को जैसे कि स्टिकी नेचर आ जाए, उसमें गुच्छे लगने लगते हैं और क्या होता है कि बबल्स निकलने लगते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट में, हम उसको ये करते हैं कि जो हमारा क्या होता है कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो होता है उसको हम डाल देते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लियर्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग बिल्कुल हो जाते हैं, तो वहां से निकालना इजी हो जाता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो फाइनर परसेंटेज फाइनर होती है वो निकालने के 2 मेथड है। फर्स्ट जो आपके हैं कौन से मेथड है, पिपेट मेथड। फर्स्ट कौन से मेथड है, ये फर्स्ट पिपेट मेथड। ठीक, पिपेट मेथड हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यहां से पिपेट मेथड में हम देखेंगे, पिपेट मेथड में क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि इससे फाइंड करते हैं, फाइंड परसेंटेज फाइनर, फाइंड परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा आप, एक हम डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और यहाँ जब डायग्राम बना दिया हमने तो यहाँ से कहा कि ये कुछ ऐसे इस टाइप का ब्यूरेट पिपेट जो आपने देखा होगा किसमें, केमिस्ट्री की लैब में, पता है ना आपको ब्यूरेट पिपेट, ठीक है। ऐसे यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ये सिंपल सस्पेंशन हो गया आपका। यहाँ से हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, सिंपल डाल दिया, यहाँ से हमारा सॉइल, और क्या हो गया आपका जो वाटर था, ठीक है, उसमें हमने क्या डाल दिया, उसमें हमने पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल दिया। अब ये जो है आपका क्या करना है कि इसको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसको करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा है ये पिपेट है, क्या है, पिपेट, ये हमारा पिपेट है, ठीक है। ये क्या है, सॉइल सिंपल, सॉइल सस्पेंशन, ठीक है, सॉइल सस्पेंशन है, सस्पेंशन भी कह सकते हो इसको, सॉइल सस्पेंशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कुछ बहुत कुछ भी कह सकते कुछ, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि आपने जो पिपेट जो होता है आपका कैसा होता है, ब्यूरेट पिपेट आपने यूज किया है ना केमिस्ट्री की लैब में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया कि ऐसे है, बस इसको ऐसे डाला, ऐसे 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर की हाइट तक यहाँ पे रीडिंग लगी होती है, ऐसे लगा रहता है अपना स्केल, वहां तक क्या किया, शक किया, शक करने के बाद देखा कि 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब 10 सेंटीमीटर उसी सिंपल को ले जाके देखते हैं कि कितना इसका डाया है, परसेंटेज फाइनर, तो परसेंटेज फाइंड करते हैं। अब परसेंटेज यहाँ पेन चेंज करते हुए यहाँ से परसेंटेज जब फाइनर इसका देखते हैं, परसेंटेज फाइनर, तो परसेंटेज फाइनर इसका कैसे निकलता है, तो यहाँ हमने कहा कि md अपॉन में क्या है, vp, md अपॉन में vp और डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे इंटू 100 हो गया। अब ये क्या है, md डिवाइड बाई v, md डिवाइड बाई v, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि नीचे लेकर आएंगे इतने को, तो थोड़ा सही सा लगेगा हमें, ठीक है, ये चीजें। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए अच्छे से, मस्त एकदम। ये परसेंटेज फाइनर यहाँ से निकल गया हमारा, क्या निकल गया डियर, परसेंटेज फाइनर। जब परसेंटेज फाइनर निकल गया यहाँ से, तो हमने क्या कहा कि हमको अब इफेक्टिव निकालना है, तो इफेक्टिव किस तरीके से निकालेंगे, तो इफेक्टिव क्या होगा आपका, इफेक्टिव ऑफ डिस्पर्सिंग एलिमेंट, तो उसके लिए हेडिंग लगाइए आप, इफेक्टिव ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। जब इसकी बात करेंगे हम, तो यहां से हमको क्या करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, यहां से लाइन ले लिया हमने, और लाइन लेने के बाद क्या किया, ये थोड़ा सा आपको मैटर करता है यहाँ पे, तो परसेंटेज फाइनर के लिए यहाँ पे परसेंटेज फाइनर इक्वल टू जो भी होगा आपका, ठीक है, यहां से इसको नीचे ही ले आना पड़ेगा हमको,
थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इंटू 100। अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि md डिवाइड बाई vp, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि m माइनस v, ठीक। अब यहाँ md डिवाइड बाई v, तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये थोड़ा सा md बाई v, ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। इसको ब्रैकेट में आप कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है कहाँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज फाइनर का मस्ट है, लर्न कर लीजिए अच्छे से, आता है ये एग्जाम में आपके। अब यहाँ से पिपेट की बात तो हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोमीटर की जब बात करेंगे यहाँ से, तो हाइड्रोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोमीटर के लिए हमने कहा कि अब हम हाइड्रोमीटर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने एक देखा हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोमीटर यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस, तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस आपका क्या है कि जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि जैसे आप पिपट के लिए देख रहे थे, पिपट मेथड देखा आपने पिपट के लिए, तो यहाँ उसी से जैसे परसेंटेज फाइनल निकालते हैं तो हाइड्रोमीटर से मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा था ना कि आपको दो मेथड से निकालते हैं क्या परसेंटेज फाइनल। कौन से, पिपट मेथड फर्स्ट हमने देख लिया अच्छी तरीके से। अब सेकंड है आपका हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो हाइड्रोमीटर कुछ भी नहीं होता आपका, इस तरीके का एक हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि ये हमारा क्या है, एक हमारा बीकर है, बीकर में हमने थोड़ा सा पानी लिया, वही सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन में आपका क्या लिया, आपका 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी, 1 लीटर 50 ग्राम हमने सॉइल डाला, ठीक है। ये कौन सी सॉइल थी आपकी, कौन सी, ये आपकी थोड़ी सी क्या थी, ये इसको हम ओवन में थोड़ा ड्राई किए थे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। वो लिया हमने, सिंपल सस्पेंशन बना दिया। अब इसमें क्या कि फ्लक्स क्रिएट होने लगे। जब फ्लक्स क्रिएट होने लगे तो उसको फ्लक्स को तोड़ने के लिए, गुच्छों को तोड़ने के लिए हमने क्या किया कि डिस्पर्सिंग एजेंट डाला। क्या डाला वहां पे, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो उसको डाला तो जो क्या हुआ कि पार्टिकल्स आपस में टूट गए। तो हमने हाइड्रोमीटर डाल दिया यहाँ पे। जब हाइड्रोमीटर इसमें हमने डाला, हाइड्रोमीटर अपरेटस, तो यहाँ देखा हमने कि ये जो हाइट है इसकी, कहाँ, ये क्या है आपका ए है, ठीक है, ये ए है, तो ए है हाइट इसकी। अब यहाँ जो हमारा पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स हमने कहा कि एक हमारा ये पार्टिकल्स, पेन का कलर चेंज करते हैं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ हमने कहा कि ये हमारा ए है, ठीक है। ये हमारा कोई पार्टिकल्स है किसका, जो हमने सेटल डाउन कराना है, ठीक है, जिसकी परसेंटेज फाइनल फाइंड करनी है। तो ये ए है। अब यही हमने हाइड्रोमीटर पूरा डाल दिया। अब देखा कि ये जो वाटर है, ठीक है, जो हमने कहा कि इसके बेस से कितना h/2 डिस्टेंस पे, h/2 डिस्टेंस पे, और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस h/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक h हो गया, यहाँ से यहाँ तक RH हो गया, ये BS/AJ हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस हो गए, सारे डिस्टेंस आपको लिखी हुई है, सारे डिस्टेंस आप नोट कर लीजिए। इस डिस्टेंस से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं आता है हाइड्रोमीटर से, ठीक है। केवल आपका आता है हाइड्रोमीटर करेक्शन, ठीक है, करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर। तो जो आपका क्या होता है, मिनिस्कस होता है, टेम्परेचर होता है, और क्या होता है आपका डिस्पर्शन होता है, ठीक है, वहीं से आता है, वहीं आता है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन एक भी नहीं आते, ठीक है, कभी नहीं आते। लेकिन हमने टॉपिक को छोड़ा नहीं, आपको पूरा बताते हुए चल रहे हैं कि ये ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि आप कल को कहने ना लगो, अगर कभी क्वेश्चन आ गए तो कहने ना लगो कि मैम आपने कराया नहीं, क्योंकि हम जीरो से बिल्कुल सुपर से ऊपर लेवल तक, हाई लेवल तक जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हुए जा रहे हैं। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है वो डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सिर्फ बताया जा रहा है आपको, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। और सारी चीजें देखिए अच्छी, अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमको फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की फाइंड करनी है इफेक्टिव हाइट, तो यहाँ से हमको देखना है कि एच क्या है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग की हाइट, जो आपकी रीडिंग लगी हुई है उसकी हाइट, तो ये एच हो गया, हाफ हो गया इसका। ये एच आपका कहाँ से है, तो यहाँ से एच है आपका एच माइनस BH/AJ। अभी ये सब बताते हैं कहाँ से होता है। मेन हमारा इंपॉर्टेंट चीज यही है, परसेंटेज फाइनल 1000 RH into G स्पेसिफिक ग्रेविटी MD, ठीक है, G-1, ठीक है, इसी से मेन मतलब है, और किसी से कुछ कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमको।
तो यहाँ से हमने जब मतलब नहीं है तो वेयर में देखते हैं क्या होता है। ये भी फॉर्मूला है आपका, यहाँ बनता है, ठीक है। ये आपका है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, फिर डायमीटर पार्टिकल्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यही तो हाइड्रोमीटर होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यही फॉर्मूला आप देख लो यहाँ से। अब यहाँ देखो कि आपका क्या है, वेयर में देखते जाइए। वेयर में क्या है आपका, देखिए आपका यहाँ पे ए क्या है, एजे क्या है, तो एरिया ऑफ जार, ठीक, एरिया ऑफ जार। और क्या है आपका VH, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोमीटर, ओके। और आपका क्या है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोमीटर, H जो है, H जो क्या है, हाइट ऑफ हाइड्रोमीटर स्केल, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो इसी तरीके से है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीजें आपकी छूट रही थी थोड़ी सी यहाँ पे, जो वेयर में, इसको लिख लीजिए डियर। वेयर में क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, वेयर में MD इक्वल टू क्या है, तो ये आपका है MD इक्वल टू मास ऑफ किसका है, तो मास ऑफ एट डिस्पर्सिंग, ठीक है। एट डिस्पर्सिंग। और आपका क्या है VP क्या है, वेलोसिटी ऑफ पिपेट, ठीक, वेलोसिटी ऑफ पिपेट। और V क्या है, टोटल वेलोसिटी, ठीक। ये चीजें आपको मिल गई अच्छे से, एकदम मस्त। और आप लोगों ने देखा बहुत अच्छी तरीके से, जो आपका हाइड्रोमीटर है उससे एक सिंगल क्वेश्चन भी कभी नहीं आया है, केवल करेक्शन से आया है। तो करेक्शन की बात हम करते हैं यहाँ पे कि करेक्शन क्या होता है आपका, करेक्शन की बात कर लेते हैं लगे हाथ इसी में, ठीक है। हेडिंग लगाइए आप लोग, ठीक है, हेडिंग लगाइए यहाँ पे, करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर, करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर। तो यहाँ जो हम करेक्शन करेंगे, करेक्शन इन हाइड्रोमीटर लिख सकते हो या हाइड्रोमीटर लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोमीटर में कनेक्शन या, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट वन आप लिखिए, देखिए फर्स्ट आपका क्या होता है, मिनिस्कस, मिनिस्कस। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर। तीसरा क्या होता है, डिस्पर्सिंग, ठीक है। मिनिस्कस हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, इसको हम CM से प्रेजेंट कर दिए, इसको हम CP से, CT से, किससे, CT से, इसको CD से, ठीक है। ऐसे करेक्शन और डिस्पर्सिंग, ठीक है, ऐसे। अब इसमें आपको एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, वो लर्न कर लीजिएगा आपको, कि ये जो होता है पेन का कलर चेंज करते हुए अच्छे से एकदम येलो कलर में लगाते हुए, यहाँ से इसका क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है आपका, प्लस माइनस दोनों होता है, और ये क्या होता है, ओनली माइनस आपका, ठीक है। आपके एग्जाम में आता है, आप ट्रिक यहाँ से रख लो, ठीक है, MTD। तो ये क्या है आपका, ऑलवेज प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस
ये माइनस, ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये आपका स्टार स्टार जितना लगाना हो उतना स्टार स्टार आप लगा सकते हो, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत बार आया, पूछा गया है, बस यहीं से पूछता है और कहीं से कुछ भी नहीं पूछता ये, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछता। तो चलिए, हाइड्रोमीटर हमने देखा बहुत अच्छी तरीके से, पिपट मेथड भी देखा, लिमिटेशंस स्टोक्स लॉ के देखे। अब आगे के में बढ़ेंगे हम, तो आगे जब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी देखेंगे, बहुत ही ताबड़तोड़, बहुत ही एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में कि आपकी लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, सिंगल लिमिट क्या होती है। तो ये सब के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलिएगा आप, ठीक है। तो चलिए आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, और हाँ, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दीजिए, आपसे बनने लगे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई बहाना नहीं कि नहीं अभी तक नहीं बन रहा है, ये वो कुछ नहीं, बनना है तो बनना है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, अल्टीमेट गोल है हमारा क्या, एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है, और रैंक लिस्ट में अपना नाम देखना, ओके। तो हम जब धीरे धीरे चीजें पढ़ते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो सारी चीजें कलेक्ट होती रहेंगी हमारे पास, ओके। तो चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।